तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो हमें बताना है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 और एक बताना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। दो नई टर्म आ रही हैं, टर्म जो आप इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हो, बाइनोमियल और मोनोमियल। एक टर्म नई आ रही है जो अपने नई सुन रहे हो उसमें, वो है डिग्री। ठीक है, तो पहले इनको समझाता हूँ जो है बाइनोमियल क्या होता है और मोनोमियल क्या होता है। अब हम बात करते हैं। एक टर्म मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 2x² प्लस 2x प्लस 1। ये मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे जो है। टर्म से मतलब क्या होता है? टर्म से मतलब होता है जितने बाइनोमियल हमारे आपस में ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ये तीन टर्म्स हो गई। अगर किसी एग्जाम्पल में, ये तो एक एग्जाम्पल था जिसमें तीन टर्म थी, तीन टर्म्स थी। इसी के नीचे मैं इसी को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यदि ये ऐसा होता 2x² प्लस 2x, ये मैं एक रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसमें वैल्यू 2x की जगह 5x 10x का पावर कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, x की जगह y भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम जो है, लेकिन सभी में एक ही जैसा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 2x² प्लस 2 लिया मैंने, इसमें अभी 1 मैंने छोड़ दिया, तो इसमें एक और एक दो, इसमें कितने टर्म हो गई? दो टर्म्स हो गई इसमें हो गई। तो इनको हम जो बोलते हैं एक बाइनोमियल की टर्म्स बोलते हैं इनको हम जो है। तो ये एक कंप्लीट बाइनोमियल था जिसकी एक दो तीन टर्म थी। ये एक कंप्लीट बाइनोमियल है जिसकी एक और एक ये दो टर्म्स हैं। एक एग्जांपल और लेता हूँ, 2x²। ये भी एक कंप्लीट बाइनोमियल है जिसकी केवल एक टर्म है। 3 टर्म, 2 टर्म एंड 1 टर्म। तो हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं बाइनोमियल, मोनोमियल, ये जो है ये क्या चीज़ है? एक टर्म वाले जितने भी बाइनोमियल होते हैं इनको हम बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल। दो टर्म वालों को बाइनोमियल, तीन टर्म वालों को ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। मोनोमियल और बाइनोमियल कहाँ से आएंगे? बाइनोमियल मीन्स दो टर्म उसमें होनी चाहिए, 1 2। मोनोमियल मीन्स केवल एक ही टर्म होनी चाहिए। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई आपको जो है। अब नेक्स्ट चीज़ जो इसमें आ रही है नई, वो है डिग्री। डिग्री बताता हूँ, डिग्री क्या चीज़ है। एक क्वेश्चन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं सामने लिख रहा हूँ, 5y की पावर 5 प्लस 2y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 प्लस 4y प्लस 2, इस तरह। इसमें 1 2 3 4 5 टर्म मैंने इसमें लिख दिए लिखने को। मैं इस समय बात कर रहा हूँ, इस समय टर्म्स की बात नहीं कर रहा, मैं इस समय बात कर रहा हूँ डिग्री की। ये पूरा जो है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल को से दर्शा रहा है। ठीक है, ये हमें जो है एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या? कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट 1 इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर 1 आएगा यहाँ पे जो है, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। ये सारे जो हैं बाइनोमियल है। तो ये इसका सम जो होगा ये भी एक बाइनोमियल होगा। तो एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है हमारा जो है, सॉरी, ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है हमारा जो है, पॉलिनोमियल है हमारा ये। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि पॉलिनोमियल है। अब बात होता है डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। इस कंप्लीट पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है हमारी वेरिएबल की, वेरिएबल क्या है इसमें? वेरिएबल इसमें हमारा है y, और y की हाईएस्ट पावर कौन सी है? हाईएस्ट पावर ऑफ y कहाँ पर है? यहाँ पर है 5, y की पावर 5, y की पावर 5। तो
हाईएस्ट पावर ऑफ वाई क्या है हमारा, वाई मीन्स वेरिएबल क्या है 5, हाईएस्ट पावर हमारी 5 है इसकी। तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम इसकी डिग्री कहते हैं। तो इस केस में डिग्री आएगी हमारी 5। पावर तो इसमें 3 भी थी, इसमें 2 भी थी, इसमें 1 भी थी, इसमें 0 भी थी, लेकिन हाईएस्ट कौन सी थी 5। इसलिए डिग्री होता है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किसी पॉलिनोमियल में, उसको हम कहते हैं उसकी डिग्री। तो बाइनोमियल समझ लिया आपने, मोनोमियल समझ लिया और डिग्री समझ ली। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब जो है हमने एक एग्जांपल लिखना है, सिंपल, कुछ नहीं करना ज़्यादा। एग्जांपल इसका लिखना है, एक हमें लिखना है बाइनोमियल और एक मोनोमियल। बाइनोमियल मीन्स हमें 2 टर्म लेनी पड़ेंगी। हमने एक टर्म ली 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे भी ले सकते हैं। कंडीशन क्या दी है देखो जरा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। डिग्री 35 इसमें कहीं नहीं है अभी जो है, डिग्री 35। एक टर्म 2 टर्म मीन्स बाइनोमियल बन गया और पावर हमने इस तरह रख दी। ये एक तरीका था, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, x की पावर 35 माइनस 5। मैं सेकंड टर्म में केवल कांस्टेंट भी ले सकता था, उससे क्या होता, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट, क्योंकि 5 का मतलब क्या होता है 5 इंटू एक्स की पावर 0। तो कंडीशन फुलफिल करता है ये पॉलिनोमियल की, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, फुलफिल कर रहा है कंडीशन, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको आप जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं जिसमें कि 2 वेरिएबल आप इंडिकेट कीजिए। इसको इस फॉर्म में भी लिखा सकता है जहाँ पर एक वेरिएबल हो और एक हम केवल कांस्टेंट भी ले लें तो भी ये पॉलिनोमियल माना जाएगा। तो इस तरह इसको हमने जो है एक्सप्रेस कर दिया। इसमें ध्यान क्या रखना है हमको, बाइनोमियल बोला मीन्स 2 टर्म होना ज़रूरी है, 2 टर्म होना ज़रूरी है। डिग्री 35, डिग्री 35 मतलब कि सेकंड जो डिग्री होगी, सेकंड डिग्री को कभी भी हम जो है 35 से ऊपर नहीं रख सकते। ऐसा करने में क्या होगा कि डिग्री इसकी चेंज हो जाएगी, डिग्री 35 से 36 हो जाएगी, तो ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। यहाँ पर जो सेकंड वाली डिग्री होगी हमेशा इससे कम ही रखनी पड़ेगी, चाहे 34 तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे नीचे की कोई भी वैल्यू हम जो रख दें तो सारी वैल्यूज में जो है हमारी चल जाएंगी, कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। ठीक है, तो डिग्री 35 मतलब हाईएस्ट डिग्री हम एक्स की जो है इसमें 35 रखेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये था। इसका सेकंड पार्ट है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब लिखना है एक मोनोमियल, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या लिखना है इसने, मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स हमारे पास केवल एक ही जो है वेरिएबल होना चाहिए, उसका टर्म एक ही होनी चाहिए, दूसरी टर्म इसमें नहीं ऐड करनी, इसमें कुछ भी ऐड कर देंगे तो ये फिर बाइनोमियल बन जाएगा। इसमें केवल जो है एक ही टर्म रखनी है और डिग्री उसकी 100 रखनी है, डिग्री 100। 2x लिया है मैंने, आप इसको जो है कुछ भी ले सकते हो, y की पावर 100 ले सकते हो, इसको z की पावर 100 ले सकते हो, इसको 5x की पावर 100 ले सकते हो, इसको 3x की पावर 100 ले सकते हो, कुछ भी इसको जो है वैल्यू दी जा सकती है, बस टर्म एक होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। और डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर इसकी जो है 100 की पावर इसकी होनी चाहिए। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा जो है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन सभी पॉलिनोमियल्स की हमें जो है डिग्री लिखनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, डिग्री आप समझ चुके हो, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें डिग्री मैंने समझाया था आपको जो है। तो डिग्री हमारी क्या है 5, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम उसकी जो है डिग्री कहते हैं। ठीक है, पावर कर लो या एक्सपोनेंट कर लो उसका जो है, उसको हम उसकी जो है डिग्री कहते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में क्या है, हमारे पास वेरिएबल यहाँ पर भी है, वेरिएबल यहाँ पर भी है, वेरिएबल यहाँ पर भी है। यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ इसकी पावर 2 है, यहाँ इसकी पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, डिग्री इसकी जो है हो जाएगी 3, इसकी डिग्री जाएगी 3। 4 माइनस वाई स्क्वायर, एक ही वेरिएबल है,
वाई स्क्वायर दिख रहा है हमको जो है, और वाई की पावर क्या है 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी जो है 2। किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाती है, तो डिग्री 2। इस केस में 5x के ऊपर कुछ दिया हुआ नहीं है, कुछ नहीं दिया होता तो मतलब क्या होता है पावर 1 होती है, तो डिग्री इसकी कितनी आ गई 1। 3 इसमें कांस्टेंट नज़र आ रहा है, लेकिन हमें इसमें जो है वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा। वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा तो वेरिएबल की पावर हम कैसे चेक करेंगे, वेरिएबल की पावर ही डिग्री होती है। वेरिएबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल लिख देंगे, लेकिन ऐसा लिखना गलत होगा, इससे इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। पावर इसकी हमने लिख दी 0, अब कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, एक वेरिएबल साथ में लग गया x और इसकी पावर 0, तो वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है इसमें 0, तो डिग्री इसकी कितनी आ गई 0। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। मतलब हमें क्या क्लासीफाई करना है कि नीचे जो ये पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। अभी लीनियर क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है और क्यूबिक क्या है, सिंपल सा बेसिक आइडिया इसका है। पॉलिनोमियल अगर उसकी डिग्री जो है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो लास्ट उसमें क्वेश्चन में हमने करी है अभी जो है, डिग्री अगर उसकी जो है 1 है और उससे ऊपर नहीं है, ठीक है, 1 से ऊपर डिग्री यदि नहीं है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर। 1 डिग्री होना ज़रूरी है तो वो लीनियर कहलाएगा। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, डिग्री 2, तो हम क्या बोलेंगे, वो पॉलिनोमियल हमारा कौन सा है, क्वाड्रेटिक। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, मीन्स उस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर, डिग्री मीन्स होता है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर अगर 3 है तो हम बोलेंगे उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर कब बोलेंगे, जब मैक्सिमम पावर 1 होगी, उससे ऊपर नहीं होगी तो लीनियर कहा जाएगा। मैक्सिमम पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, मैक्सिमम पावर 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको कहा जाएगा। अब इसके हिसाब से इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है। मैक्सिमम पावर x पावर 2, x पावर 1, तो x पावर 2 मैक्सिमम है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया हमारा। ये फर्स्ट वाला कौन सा आ गया, क्वाड्रेटिक। सेकंड वाले पे चेक कीजिए, x पावर 1, x पावर 3, मैक्सिमम कौन सी है, डिग्री क्या है 3 मीन्स क्यूबिक। क्यूबिक y की पावर 1, y की पावर 2, यहाँ पे y की पावर 0 मानी जाएगी क्योंकि ये केवल कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारा जो है, तो डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक। डिग्री यहाँ पे केवल 1 है तो लीनियर, डिग्री 1 है लीनियर, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक।